हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 8 परीक्षा अध्ययन की वीडियो बनाई जा रही है और आज हम पहुंच चुके हैं मॉडल पेपर सेट नंबर 4 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में सेट नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर हमने करा दिया है। चलिए तो शुरू करते हैं। एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो है ये, ठीक है। तो शॉर्ट टाइप सॉल्यूशन, ठीक, परीक्षा दिन का। चलिए एक बार कैमरा देख लेते हैं, सही है क्या। अब सही है। चलिए तो शुरू करें। चलो आ जाओ, कॉपी किताब निकाल लो जितने लोग भी हैं और मन लगा के पढ़ाई करना है सभी को, ठीक है ना। इस बार मैथ्स में फुल मार्क्स आने चाहिए, ठीक। मैथ्स में फुल आने चाहिए। अदर सब्जेक्ट को भी अच्छे से ध्यान देते रहना है, ठीक है ना। और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, वीडियोस देखो, समझो और खुद से प्रैक्टिस करो। एक अलग से नोट कॉपी बना लो, ठीक है। उसको बार बार रिवाइज करते चलो। कुछ दिन ही बचे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल घूमना बंद करो, चैटिंग बंद करो, मोबाइल चलाना बंद करो। केवल और केवल पढ़ाई में ध्यान देना है। मौन धारण कर लो, किसी से बात नहीं करना है, केवल पढ़ाई करना है। क्यों? क्योंकि अब की बार मैथ में फुल। चलो तो शुरू करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोला है क्या, परीक्षा अध्ययन निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 845 बाय द्वंद्व योग मेथड, ठीक है ना। क्या बोला है क्वेश्चन, 845 दिया हुआ है, 845 दिया है, इसे क्या करना है, स्क्वायर करना है। किस मेथड से, द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर करना है, ठीक है बेटा। चलिए समझेंगे कैसे करते, द्वंद्व योग मेथड। तो ध्यान से समझना है इसको, कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा अटपटा है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 845 दिया हुआ है ना, सबसे पहले आप क्या करना है, फर्स्ट नंबर 8 लिखो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्लैश किया जाए। अब आप क्या करना है, 8 के साथ 4 भी लिखो, 8 के साथ 4 भी लिखो। आगे समझ में। चल फिर स्लैश करिए, 8 4 5 एक साथ लिखना है, 8 4 5 एक साथ लिखना है। फिर स्लैश किया जाए, ठीक है। अब 5 को 8 4 5 हो गया ना, पहले खाली 8 लिखा गया, फिर 4 5, फिर 8 4 5। अब आपको केवल लिखना है ये 4 5, लास्ट के 2 नंबर्स 4 5। उसके बाद लास्ट में जो एक नंबर बचा है उसको अकेला लिखना है। आगे समझ में। क्या करना है, पहले सिंगल नंबर, ठीक है, फिर लास्ट के 2 नंबर, उसके बाद तीनों नंबर, उसके बाद लास्ट के 2 नंबर्स करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो बचा हुआ है वो करना है। आगे समझ में ना। चलो बेटा अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो सिंगल डिजिट है ना उसमें स्क्वायर लगाना है। जैसे 8 में, तो 8 में स्क्वायर लगा दिया जाए और 5 में भी स्क्वायर लगा दिया जाए, ठीक है। स्लैश करो। जो डबल डिजिट है बेटा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है और तीनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करो। सर ये बता क्या रहे हैं बेटा, ये रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। चलिए अब ध्यान से देखना। अब 845, अब ये 3 डिजिट के नंबर है ना बेटा, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं क्या, जो 4 है ना, ये 4 का स्क्वायर कर दो। 4 का है क्यों, क्योंकि बीच में जो नंबर रहता है उसी का हम स्क्वायर करते हैं। तो 4 दिया है ना, तो 4 का स्क्वायर कर दो बेटा, ठीक है, कर दिए सर जी। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, जो पहला नंबर और आखिरी नंबर, ठीक है ना, आपस में करना है मल्टीप्लाई, ठीक, आपस में करना है क्या, मल्टीप्लाई करना है, पहला और आखिरी, ठीक है। और ये 4 यहां पर प्लस लगा दो, ठीक है ना बेटा, और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, पहला और आखिरी आपस में मल्टीप्लाई और 2 का मल्टीप्लाई बाहर कर दो, ठीक है, प्लस जो मिडिल में है उसका स्क्वायर कर दिया जाए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ये 2 नंबर है ना, 2 डिजिट के नंबर है, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दो और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो, बस अकेला। ये है बेटा फॉर्मूला, देख लो अच्छे से, ये मेथड है,
ठीक है ना। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे कैसे, 8 8 जा 64 हो गया ना, यस सर। 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, ये भी 64 स्लैश लगाओ। 8 5 जा 40, 42 जा 80 कर दिए, 4 4 जा 16 कर दिए, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 कर दिए, ओके डीके। 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, आई बात समझ में क्या, यस सर। चलो ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे 64 64, ठीक है ना, 80 प्लस 16 96, ये 40 और ये आ गया 25 आ गया ना। अब अपन करेगा क्या, ध्यान से देखना, सबसे पहले ये 5 जो वंस प्लेस वाला है ना उसको लिखो, ये 5 दिया है ना, ठीक। अब बोलोगे सर जी ये 2 को क्या करेंगे अपन, बेटा क्या करना है ध्यान रखना, ये 2 को जो है ना वंस प्लेस में ऐड कर दो, 2 प्लस 0 2 लिखते हैं। पहले क्या लिखना है, पहले वंस प्लेस 5 लिख दिए, अभी टेंस प्लेस है ना तो इसके वाले में वंस प्लेस में ऐड करेंगे, 2 प्लस 0 2, तो यहां लिख देंगे 2, ओके। चल अब समझना, अब बचा क्या, ये 4 बचा, 4 को ऐड किस में करना है, 6 में करना है, 4 प्लस 6 10, कैरी 1, 1 का ऐड इसमें करो, 1 का ऐड इसमें, तो 9 प्लस 1 10। अब देखो टेंस वाला इसको इसमें ऐड करना है ना, 9 प्लस 1 10 होता है, तो 9 का ऐड इसमें करो, 9 10 हो गया, 10 प्लस 4 14, तो लिखो क्या यहाँ 10 प्लस 4 14 लिखना है ना, 14 का 4 लिखो यहाँ पास, और ये 1 जो है ना कैरी बचेगा, ठीक है ना, तो कैरी किसमें ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 6 7, अब 7 को ऐड करो किसमें, इसमें, तो 7 प्लस देखो 4 कितना बचेगा, 7 8 9 10 11, तो 1 आ गया बेटा, और ये जो 6 बचा है 11 का 1 आ गया यहाँ पर, और ये 1 ऐड हो जाएगा, 6 प्लस 1 7, ये होता है बेटा नियम, इसी को बोलते हैं द्वंद्व योग मेथड। एक बार आपको चेक करना है क्या मैं सही किया हूं कि नहीं, चलिए मैं चेक कर लेता हूं खुद से। तो बेटा परीक्षा अध्ययन सॉल्व कराया जा रहा है ना, पता है ना, चलो परीक्षा अध्ययन सॉल्व कराया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर है बेटा कौन सा है बताइए सर जी, क्वेश्चन नंबर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 5, 71405 71, यस यस बिल्कुल सही है आंसर। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे समझ में स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, कर लिया, चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ ऐसा दिया हुआ है -2/3 -4/5 -1/2, ऐसे कुछ दिया हुआ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमें करना है ब्रैकेट को सॉल्व करना है, -2/3 दिया हुआ है ना, तो अपन करेगा क्या, ब्रैकेट को सॉल्व करेगा पहले, तो 5 और 2 इन दोनों का एलसीएम करते हैं सर जी, तो इन दोनों का एलसीएम करने के बाद 5 इसमें 10 आ जाएगा, आप एलसीएम करके देख लेना। अब क्या करना है बेटा ध्यान से देखना, 10 आ गया ना, अब 10 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 क्या आएगा, 5 2 जो 2 आया ना ऊपर वाले के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 4 8, ये माइनस है तो -8, नियम कानून के साथ करना है बेटा। फिर क्या करेंगे अपन, फिर बेटा माइनस लिखेंगे यहां पास, अब 10 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, कितना आया 5 सर जी, 5 × 1 5, आ गया ना समझ में, चलो ठीक है। तो अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देना है, ये आ गया -2/3, माइनस 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 प्लस होता है, 8 + 5 9 10 11 12 13 हो गया सर जी, और डिवाइड बाय 10, ओके। अब देखो ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, तो माइनस माइनस हो जाते हैं क्या, प्लस हो जाते हैं, 13/10 हो गया।
अब क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम करोगे तो 30 आएगा। आपको करना है 30 को हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड। 30 को 3 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 10 जा 30, कितना आया 10, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20, ये माइनस तो आ गया ना, हाँ स्टेप्स ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब फिर क्या करेंगे अपन, अब ये प्लस है तो प्लस कर दिया। अब 30 को 10 से करेगा क्या, डिवाइड, 10 3 जा 30, कितना आया 3 को 13 से मल्टीप्लाई, 13 3 जा बताइए 39 आ गया ना। चलो अब माइनस प्लस माइनस होता है, 39 में से 20 गया कितना बचेगा, 39 माइनस 20, जल्दी करो फटाक से, 19 कितना आ गया 19। सर जी यहाँ प्लस का साइन है क्योंकि बेटा बड़े नंबर में प्लस का साइन है, ओके ये 30 आ जाएगा नीचे। तो अब देखो चेक करो आंसर सही है क्या, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 3, 19/30 बिल्कुल सही आंसर, स्क्रीनशॉट किया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ध्यान से देखना, क्वेश्चन है क्या, द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 10 इज 210। क्या बात समझ में आई, ठीक है ना। पहली बात तो ये जो टिकटॉक करती है, माना ये सारी गलती, बेटा पहली बात तो ये कॉन्सिक्यूटिव का मतलब समझना है। कॉन्सिक्यूटिव होता क्या है, लगातार, क्या होता है बेटा, लगातार, मतलब एक के बाद एक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव, ओके। जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो x के बाद x प्लस 1, ठीक है, समझना। द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 10 इज 210। ध्यान देना, क्वेश्चन को समझना है। द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल, कोई दो कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल है 10 की, 10 के मल्टीपल मतलब 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, ठीक है ना। चलो तो कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल 10 के हैं तो हमें दोनों नहीं पता, तो एक काम करो, लेट वी टेक द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 10 बी x, ले चलो पहले ले लो, तो लेट वी टेक let we take the first consecutive multiple of 10 is x। हम मान लेते क्या है, x है, तो बेटा देन सेकेंड विल बी, तो बेटा सेकेंड क्या हो जाएगा, पहला x है तो 10 का मल्टीपल x प्लस 10, क्योंकि 10 का मल्टीपल है ना तो x प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब क्या बोला है, द सम ऑफ टू, मतलब इन दोनों को सम कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है, द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, मतलब इन दोनों के जो मल्टीपल्स आ गए इनके सम कर दो। तो पहला वाला कितना है, x है प्लस है, दूसरा वाला कितना है, x प्लस 10 है, ठीक है ना, इज 210। आंसर कितना आ गया 210, x प्लस x, दो x, 10 को राइट साइड भेज दिए, प्लस में था किस में हो गया, माइनस में हो गया, 210 माइनस 10 हो गया ना बेटा। चलो तो मल्टीप्लाई में है, रुको सबर करो, 210 में से 10 गया 200 बचा, टू मल्टीप्लाई में है सर जी, तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, कटम पिटम 100 आ गया क्या, यस सर। अब x की वैल्यू कितनी आई है 100, तो पहला कितना आया है, ये कितना आ गया, ये वाला 100 आ गया, और दूसरा कितना आया है, दूसरा x प्लस 10 है, तो x मतलब 100, 10 मतलब 10, 110 आ गया। हाँ तो व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस, तो आंसर आ जाएगा द स्मॉलेस्ट मल्टीपल
ऑफ दिस इज 100 एंड 110। चेक करो आंसर, चेक किया जाए, स्क्रीनशॉट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट किया जाए। थर्टी सेवन क्वेश्चन। नाइनटीन क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा ये आ गया है आंसर, ठीक है। इसका आंसर 100 है, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है ना, तो 110 नहीं लिखेंगे अपन, स्मॉलेस्ट बोला है ना तो केवल 100 बस लिखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। फाइंड आउट द लीस्ट नंबर बाय विच 600 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है, सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। तो क्वेश्चन क्या है 600 एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें 600 को कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको करना क्या है, बहुत ही आसान मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 600 को क्या करो, एलसीएम कर लो। तो कितना आएगा 300। ये तो बनता होगा ना बेटा, 600 को पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करोगे 150 आ जाएगा, ये तो बनना चाहिए 75 आ जाएगा। 150 को 2 से डिवाइड करें 75। अभी किससे कटेगा, 3 से कटेगा सर जी, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 का, ठीक। अब क्या है, स्क्वायर क्या है बोला है, परफेक्ट स्क्वायर बोला है। तो परफेक्ट स्क्वायर में आपको देखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो बेटा स्क्वायर में जुगाड़ होता है, जोड़ा बनता है। किसका, 2 का जोड़ा बन गया ना, 5 का जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो एक और 2 मिल जाए, और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो एक और 3 मिल जाए, तो ये जोड़ा बन जाएगा ना, पेयर बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। तो मतलब 3 2 जा 6 और चाहिए हमको, क्या चाहिए, 6 और चाहिए। 6 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 600 का, 600 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर, आ जाएगा ना। तो वही हमारा क्या, 6 इज द, हाँ तो हम लिखेंगे 6, क्या लिखो, 6 इज द। उसके बाद यहां से दो, द लीस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी डिवाइड सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां लिखो 6 इज द, यहां से लिखना है लीस्ट। उदित, उदित ना, उदित एक मिनट, टिफिन आ गया मुझे लगता है। बाय विच 600 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट, जी भैया इट विल, भैया वही रख देंगे क्या, थोड़ा वीडियो बन रहा है मेरा, वही रख देंगे। टिफिन वहीं पर होगा, देखिए एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिकम अ परफेक्ट क्यूब स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 6 इज द स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर बाय विच 600 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। स्क्रीनशॉट किया जाए। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां से देखना, टिक एन अलमीरा इज सोल्ड एट 5225 आफ्टर allowing a discount of 5%, find its mark price। इसमें क्वेश्चन ये बोला है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक अलमारी है, उसे 5225 5225 रुपीज में बेच दिया गया है, बेच दिया गया ना, और डिस्काउंट कितना मिला है, 5%। डिस्काउंट मिलने के बाद बेचा गया है। उसके बाद आपको बताना है कि इसमें मार्क प्राइस जो लिखा था, रेट मार्क प्राइस क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट वी टेक मार्क्ड प्राइस, कितना ले ले,
एक्स ले ले क्या, हम मान लेते हैं मार्क्ड प्राइस कितना है एक्स, ठीक है, आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक, तो डिस्काउंट कितना मिला है, ठीक, आपको पता है डिस्काउंट किस में मिलता है, मार्क्ड प्राइस में, तो 5% मिला है ना, तो 5% किसान बनाओ ऑफ किस में मिला है, एक्स में, ठीक है, तो 5% क्या हो जाएगा बेटा, 5% को हम क्या लिखते हैं 5/100, ऑफ को लिखते हैं मल्टीप्लाई इंटू एक्स, मतलब 5 इंटू एक्स 5x अपॉन 100, ये क्या है हमारा डिस्काउंट है, ये क्या है डिस्काउंट, ठीक है बेटा। चलो अब क्वेश्चन को समझना ध्यान से, क्या मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना बेटा, ठीक, मान लो हम जैसे कि बोले मार्क्ड प्राइस एक्स है, तो मार्क्ड प्राइस क्या है एक्स ले लिया, अब देखो मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट क्या है हमारी, डिस्काउंट को कट करना है ना, तो माइनस कर दो 5x/100, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए अब मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट कट करने के बाद कितने में बिका सामान, 5225 में बिक गया। चलो तो अब क्या करो, आप 5 से कट करो, इसको कट कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसा कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं ना, तो हो जाएगा कितना x माइनस x/20 5225, ये कर सकते हैं ना, कर दिया। चलो अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं ना, तो ये बेटा देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा सर जी, 20 को 1 से डिवाइड करेंगे 20 ही आता है, जो भी आंसर आता है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 20 इंटू एक्स 20x हो गया, कटम पिटम 20 से 20 निपट गया, कितना आया 1 इंटू एक्स एक्स बचेगा, ठीक है ना, तो कितना आ गया बेटा 5225, 20 डिवाइड में सर जी, तो राइट साइड दिया जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, हो जाएगा ना। अब देखो अब यहां से करते हैं इधर साइड अपन करेगा, 20x में से x गया, x गया तो 19x बचेगा ना, हाँ सर जी, 5225 5225 को 20 से मल्टीप्लाई जब कोई करेगा, करो फटाफट 20 से मल्टीप्लाई करो, 5225 मल्टीप्लाई बाई 20, एकम दोम तीयम चायम, ठीक है ना, हो गया 0 हो गया। अब देखो 2 5 जा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 2 2 जा 4 2 5 जा 10, कितना आया 0 0 5 4 1 0 1 0 4 5 0 0, कितना 1 0 4 5 0 आ गया, ठीक, ध्यान से समझना। अब 19 मल्टीप्लाई में है सर जी, तो कर देंगे डिवाइड में सर जी, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई में तक इसमें आ गया डिवाइड में आ गया ना। चलो अब इसको डिवाइड करना है तो आपको करना है, ये काम आपका है तो कर लेना बेटा, मैं तो कैलकुलेटर से फटाफट कर देता हूं, चल घर में बैठकर करिएगा अच्छे से। अब आप बोलोगे सर जिससे बनता नहीं है, नहीं बनता बेटा, बिल्कुल नहीं बनता हमसे, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, अपन करेगा क्या 104 500, ठीक है, डिवाइड बाय 19, कितना आया 5500, कितना आ गया 5500 आ गया बेटा, तो कितना आ गया 55, एक्स को कितना आ गया 5500, ठीक है ना। चलो तो मार्क्ड प्राइस कितना है एमपीस कितना आ गया 5500 रुपया। चलो छाप लो फटाफट, छापा जाए तुरंत छापा जाए, हो गया कंप्लीट। चलिए तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ सब्ट्रैक्ट बोला है ना, आ गया अलजेब्रिक, आ गया। ध्यान से देखना, आप लोगों के स्कूल में मेथड है अलग पढ़ाया गया है, हो सकता है कि मैं ये दूसरा पढ़ाऊं मेथड, लेकिन आपको देख लें जो सही लगे वही करना है, लेकिन सही होना चाहिए। चलो तो क्या बोला है बेटा, सब्ट्रैक्ट बोल दिया है, क्या बोल दिया है सब्ट्रैक्ट बोल दिया है। जहां सब्ट्रैक्ट बोले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है फ्रॉम, क्या देखना है फ्रॉम, उसके बाद वाले नंबर्स, फ्रॉम के बाद वाले नंबर्स जो है ना बेटा उसको पहले लिखो तुरंत लिखो, 9y² प्लस yx माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4x। क्या करना है, फ्रॉम के बाद वाले जो नंबर हैं उसे हम पहले लिखते हैं, ठीक है। चलो
अब क्या करना है, माइनस का साइन लगा दो। अब क्या, ब्रैकेट बना दो। जैसे ब्रैकेट बनाए तो हम क्या करेंगे, जो पहले है फ्रॉम के पहले वाले नंबर इनको लिख दो, 6 माइनस 7y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3y हो जाएगा क्या? यस सर, ऐसा कर दिया। अब देखना इनको सेम लिख दो बेटा, सेम 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 बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी। चलो इसके आगे नहीं बनता गाना में से, चलो लिख दिया। अब देखो बेटा, ब्रैकेट के पहले है माइनस का साइन, ब्रैकेट के पहले है माइनस का साइन, तो अंदर के जितने भी साइन हैं वो बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस है बेटा वो माइनस हो जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि माइनस, ठीक है ना, माइनस है, ब्रैकेट के पहले का माइनस रहे, ठीक है। तो देखो ये माइनस है, इसके साथ माइनस, ये प्लस है 6 ना, तो माइनस 6 हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस 7y स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस 5x हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से करना है, नजर हटा दुर्घटना घटा, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया ना, ब्रैकेट के पहले साइन माइनस का है तो चेंज करेंगे, लेकिन प्लस का है तो सेम रहता है, ठीक। अब देखो बेटा, जुगाड़, जुगाड़ क्या, जुगाड़ इंडिया में क्या चलता है, जुगाड़ चलता है। कैसे जुगाड़ बनाएंगे, जो साथी है साथी साथ निभाना। कैसे, ये देखो y स्क्वायर है तो इसका y स्क्वायर कोई साथी है क्या, कहीं पास साथी है क्या, ये देखो साथी, इन दोनों का जुगाड़ हो जाएगा बेटा। तो देखो ये 9y स्क्वायर है 7y स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों प्लस है तो प्लस कर दो, 9 प्लस 7 9, 10 11 12 13 14 15 16 16y स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का जुगाड़ हो गया ना। चलो अब देखो yx का कहीं जुगाड़ है क्या, चेक करो, yx 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 नहीं है लगता है, कहीं पास भी है क्या, कहीं नहीं है, तो बेचारा अकेले ही रहेगा। अब देखो माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कहीं जुगाड़ है क्या, ये है, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 5, लेकिन साइन किसका, माइनस का, ठीक है ना। देखो ये नंबर्स जो कोफिशिएंट है ना वो सॉल्व होते हैं, 3 प्लस 2 5 और वेरिएबल सेम रहते हैं, ठीक है ना बेटा, ठीक है सर जी। अब देखो ये देखो माइनस 6y है ना, है ना 6y। अब देखो इसका जुगाड़ कहाँ है बेटा, इसका जुगाड़ इसके साथ है, तो माइनस 6 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, 6 में 3 गया 3 बचेगा, बड़े नंबर में माइनस का साइन इसलिए माइनस आ गया, तो 6 में 3 गया 3 बचा, और ये y तो अकेला रहता है। अब क्या बचा, क्या बचा, अब देखो ये है क्या, एक बार क्वेश्चन भी अपन चेक करेगा, क्वेश्चन सही है क्या। चलो अब क्या बचा, 4x, क्या बचा 4x बचा, x वाला कहीं जुगाड़ है क्या, ये जुगाड़ इसके साथ, 4 माइनस 5 कितना बचेगा, माइनस x बचेगा, ठीक है ना, और क्या बचा माइनस 6, ये आ गया माइनस 6। ये आंसर एक बार चेक कर लेते हैं जब तक आप स्क्रीनशॉट करो, ठीक है। पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 3। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, देखते हैं कहां पर गड़बड़ हुआ है। आंसर क्या है, 16y स्क्वायर माइनस, कुछ गड़बड़ हुआ है बॉस, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। 9y स्क्वायर है बिल्कुल सही, प्लस yx है, माइनस 3x स्क्वायर है, माइनस 6y है, प्लस 4x माइनस 6 माइनस 7। ओ भाई साहब गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हो गया है, ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से देखना क्या गड़बड़ है।
ये 5xy था ना, तो -6 हमने लिखा, ये भी किया, और 5xy को खा गया, तो y को खा गया तो ये हमको खा जाएगा, समझ रहे हो ना। इसलिए गड़बड़ नहीं करना, नजर हटा दुर्घटना घटा बेटा। तो अब देखो, तो ये क्या रहेगा, इसको इरेज किया जाए, फिर से इसको इरेज किया जाए, ठीक है ना। चल, तो फिर से ध्यान देंगे इस बार। तो देखो 9y² प्लस 7y, 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो जाएगा, 16y² हो जाएगा, ठीक है। अब yx है, तो ये yx या फिर xy एक ही चीज है, ध्यान रखना, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, yx या फिर xy एक ही चीज है। -5 में से प्लस yx गया, -5 से 1 गया, कितना बचेगा, -4xy बचेगा ना। इस ये हो गया इनका जुगाड़, इनका जुगाड़ हो गया था, इनका भाई साहब जुगाड़ हो गया था। अब देखो -3x² का जुगाड़ किसके साथ, हाँ देखो माइनस माइनस प्लस, साइन किसका, माइनस का, ठीक है ना। मैं पहले ही समझा दिया हूं, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। -6y प्लस 3y, -6 प्लस 3 -3y बचेगा। 4x का जुगाड़ कहीं नहीं है, 4x ही बचेगा, ये -6, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, अब क्या दिया हुआ है, 16y² -4xy -5x² प्लस -3y प्लस 4x, बिल्कुल सही आंसर। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, नोट डाउन। तो बेटा तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट इस वीडियो में, बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, और एक निवेदन है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना बेटा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूं। मैं चाहता हूं जितने लोगों की भी हेल्प हो सकती है, जितने बच्चे ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं वो देखें, ठीक है ना। और आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी डाउट है, जो समस्या है, कुछ दिक्कतें हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।